आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़-ओ-मान अपने हिफ्ज़-ओ-करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान अपने हिफ्ज़-ओ-करम से रखे। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, ये इस वक्त पाकिस्तानी निज़ाम या पाकिस्तानी रियासत पागल हो चुकी है। और ये सबको मालूम हो चुका है कि जिस तरह ये पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये मुल्क को चला रहे हैं, इनसे पाकिस्तान पहली बात नहीं चल रहा। इनसे जो पाकिस्तान है मुल्क है, ये नहीं चल रहा। ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को दिन ब दिन तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये हम सबको मालूम है। ये हम सबको, जो हमारे साथ इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनको मालूम है। जो पॉलिटिक्स को गौर से देख रहे हैं, जिनको पॉलिटिक्स का अता पता है, जिनको पाकिस्तान की मालूमात है, करंट अफेयर्स का पता है, उनको मालूम है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर के पर ये उस मुकाम के पर लेके जा रहे हैं जहाँ से पाकिस्तान का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के हालात इन्होंने बना दिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए के। और अगर आपने पाकिस्तान को निकालना है तो आपको सबसे पहले मुल्क के हालात, मुल्क को, जो आपने मुल्क को इन यजीदों इन फ़िरौनों के हवाले किया हुआ है, सबसे पहले आपको मुल्क को आज़ाद करवाना पड़ेगा इनसे। इनको पीछे हटाना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब लेना पड़ेगा। जब तक आप हिसाब किताब नहीं लोगे तो ये नहीं हटेंगे, ये पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। तो आपको इनका हिसाब किताब लेना पड़ेगा। और जब तक आप हिसाब किताब जब आप लोगे ना मुल्क के अंदर, मुल्क आगे बढ़ेगा। जब बड़े चोरों का हिसाब किताब होगा, उनका घेरा तंग किया जाएगा, तो फिर आपका मुल्क आगे बढ़ेगा और आपके मुल्क को कोई नहीं रोक पाएगा। आपका मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होगा। और यही बात है, आप दूसरे ममालिक उठा के देख लें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर शामिल है, वहाँ आवाम को चूंटियाँ नहीं बनाया जाता। वहाँ आवाम को उनके हकूक़, उनके राय दिए जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी डिमांड सुनी जाती हैं, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ये नईम बुखारी जो पीटीआई के लीडर हैं, वो क्या बात करते हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुतल्लिक। नईम बुखारी कहते हैं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी एक सोच, एक नज़रिया बन चुका है। ये नईम बुखारी कह रहा है, जो पीटीआई का लीडर है, वो कह रहा है, एक लॉयर, वो ये बात कर रहा है इमरान खान से मुतल्लिक कि इमरान अहमद खान नियाज़ी एक सोच, एक नज़रिया बन चुका है। और इस वक्त की बात हकीकत है। आप जहाँ भी जाओ के, नौजवानों के पास जाओ कि आप जिसके पास भी जाना चाहते हो, जाके देख लो। आवाम या नौजवान हो या माए बहनें हो, वो आपको कहेंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है और हमें इमरान खान की हुकूमत चाहिए। हम इमरान खान की हुकूमत के अंदर देखना चाहते हैं कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। वो ये कहेंगे आपको, वो आपसे ये फरमान करेंगे। और 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर हमने देख लिया कि लोगों ने इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग के अंदर रख के निकले और इमरान अहमद खान नियाज़ी को वोट डाला। इमरान अहमद खान नियाज़ी को बताया कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपके नज़रिए के साथ खड़े हैं। और इमरान खान हकीकत के अंदर एक सोच और एक नज़रिया बन चुका है। और आज पाकिस्तान के अंदर इमरान अहमद खान नियाज़ी ने 2 ख़ानदानों की सियासत ख़त्म कर चुका है। आसिफ अली ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान की सियासत, पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और अब इनकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद पीपल, देखें, एक होता है अवामी मैंडेट। लोग सोहेल अफरीदी की तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए, ये होता है अवामी लीडर। इसके दिल में अवाम का दर्द होता है। ये सोहेल खान अफरीदी अवाम के अंदर जा रहा है, अवाम के दुख सुन रहा है, अवाम की मालूमात हासिल कर रहा है और अपने पास नोट बना रहा है कि अवाम को ये मसला है। जब आप अवामी ताकत आपके पास होती है, जब आपके पास मैंडेट होता है और जब आप अवाम के इर्द गिर्द से आते हो, अवाम के अंदर से ही आते हो, तो फिर आपको मालूम होता है कि अवाम आपसे क्या चाहती है, अवाम के आपसे क्या उम्मीदें हैं, अवाम आपसे क्या उम्मीद रखती है। और यही सोहेल खान अफरीदी कर रहा है कि वो अवाम के अंदर जाता है, अवाम की बातें सुनता है, अवाम की बातें सुन के अपने पास नोट करता है और उनको यकीन दहानी करवाता है कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। और सोहेल अफरीदी का कल भी मैंने आपको वाकया बताया कि एक माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, जब वो ज़मीन के ऊपर बैठी हुई थी, तो सोहेल अफरीदी ने इंतज़ामिया से गुस्से में आए कि ये हमारी माँ बहन बेटी रोड के ऊपर क्यों बैठी हुई है। आप ऑफिसर, आप कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हो और हमारी माँ बहनें रोडों के ऊपर बैठे हुए हो, तो तुम इनकी जिल्लत कर रहे हो, तुम इनको जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए आइंदा। इसका नोटिस लिया जाए। और जब तक हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, तुम कुर्सियों के ऊपर नहीं बैठोगे, तुम चेयर्स के ऊपर नहीं बैठोगे, हमारी माँ बहनों का एहतराम करोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे। और यही सोहेल अफरीदी की खसूसियात हैं कि अगर आप उनको मरीम नवाज़ के साथ कंपेयर करो या अगर आप उसको सिंध के सीएम के साथ कंपेयर करो, तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। सोहेल अफरीदी अलग लेवल का है। और इमरान खान ने इसको सीएम के इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक नौजवान है और ये एक नौजवान आवाम के दुख
फ़ील करता है कि आवाम क्या चाहती है, और जब एक नौजवान उठ के खड़ा होगा तो फिर आप देखो कि आपका मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। आपने इन यज़ीदों इन फ़िरौनों के हवाले मुल्क किया हुआ है, जिनको अपने मफादात के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। क्या उसके बाद अगर हम देखें, इस टाइम मैन यूज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट एटम बॉम्ब, ये बात की है कि महमूद खान अचकज़ई ने कि पाकिस्तानी सिस्टम ने, पाकिस्तानी निज़ाम ने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है सिवाय एटम बम के। एटम बम के उन्होंने सब कुछ इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कि हमने पीटीआई को इस तरह गिराना है, इस तरह तोड़ना है, इस तरह दीवार के साथ लगाना है। सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है सिवाय आइटम बम के। और जिस दिन आइटम बम इस्तेमाल होगा उस दिन तो पाकिस्तान तरीके साहब, पूरी पाकिस्तानी 24 को आवाम उड़ जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो सिवाय एटम बम के सब कुछ पीटीआई के अगेंस्ट इस्तेमाल हो गया है। और लेकिन जब भी इनको कुछ भी नहीं मिल पाया, आज भी पीटीआई का बयानिया वही मौजूद है, और आवाम पीटीआई के बयानी को मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है और कबूल कर रही है। और जो ये पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत जो फॉर्म 47 के ज़रिए इक़्तिदार के अंदर आई है, आवाम इनको इसके बयानिए को नहीं मानती। आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान जो जेल के अंदर पिछले 900 दिन से बैठा हुआ है, उसके बयानिए को मानती है, और किसी और की बयानिए को नहीं मानती। ये इमरान रियाज खान ने बात की है कि आप अगले इलेक्शन आने दो, आपको लग पता जाएगा कि आवाम का जो गुस्सा है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आवाम का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आवाम का गुस्सा जब बढ़ेगा अगले इलेक्शन के अंदर, 2029 के इलेक्शन के अंदर, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 2029 के इलेक्शन के अंदर आपको लग पता जाएगा कि आपने किस आवाम से पंगा लिया है, किस पाकिस्तानी कौम से पंगा लिया है। क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम आपको देख रही है, ये आपको देख रही है और आपको एहसास दिलवा रही है कि ना करो, ना छेड़ो हमें। ये आपने गाना सुना होगा कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। और पाकिस्तानी कौम इस वक्त, अगर आप उनको छेड़ोगे और उनसे पंगे लोगे तो पाकिस्तानी कौम सता जाएगी, और फिर निकल के आपको बताएगी कि आपकी असल औकात, आपकी असल वैल्यू क्या है। और आप पाकिस्तानी कौम से पंगे ले रहे हो, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से पंगे ले रहे हो, माए बहनों से पंगे ले रहे हो, बुजुर्गों से पंगे ले रहे हो। आप अगला इलेक्शन आने दो, आवाम अपना वोट जब तक यकीनदारी ना हो जाए आवाम को कि हमारा वोट कास्ट हो चुका है, हमारा वोट सही जगह लगा है और कोई धांधली नहीं हो रही, आवाम जब तक अपने घरों को वापसी नहीं जाएगी। ये बात आज आप लिख के ले लो, अपनी कॉपी बुक्स के अंदर सेव करके रख लो, ये वीडियो सेव करके रख लो, कि जब तक आवाम को पता ना चल जाए कि हमारे वोट को उसकी उसकी वोट की बेउमत ही नहीं की गई, जब तक आवाम अपने घरों को नहीं जाएगी। आवाम अपना वोट कास्ट करके उसकी यकीन दहानी करवा के कि हमारा वोट कास्ट हो गया है, और ये फॉर्म 47 के ऊपर ये कास्ट ना हुआ हो, जब तक आवाम अपने घरों को वापसी नहीं जाएगी। और आवाम बताएगी आपको कि आपकी असल औकात, आपकी असल वैल्यू क्यों क्या है। जिस तरह बांग्लादेश की आवाम ने बताया, अपनी हुकूमत को श्रीलंका की आवाम ने बताया, नेपाल की आवाम ने बताया, पाकिस्तानी कौम भी तैयार है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और आपको बताने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान के ये सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने बात की है कि जो पीटीआई का नहीं, सॉरी, तरीके ताफ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई और ये अल्लामा राज़ा नासिर अब्बास ने 8 फरवरी की कॉल दी है। तो ये पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी ये बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी की कॉल मेरे मुताबिक 8 फरवरी की कॉल्ड ऑफ हो जाएगी, इसको वापसी ले लिया जाएगा। और जो इंतज़ामात हैं, जो जिसके तहत की पड़ी कॉल दी जा रही है, प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है कि पूरा मुल्क हमने 8 फरवरी को बरोज़े अतवार 8 फरवरी को बंद करना है और आवाम को रोडों के ऊपर निकालना है, और आवाम को निकाल के इनको पैगाम देना है कि इनकी असल औकात, इनकी बयानिए की, इनके पॉइंट ऑफ व्यू की असल औकात क्या है। तो ये कॉल दी गई है। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी इश्तियार राना के मुताबिक उन्होंने ये बात की है कि लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट की 8 फरवरी को कॉल दी गई है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राज़ा नासिर अब्बास के ज़रिए, ये कॉल्ड ऑफ हो जाएगी। और जो इंतज़ामात हैं, जो इनके साथ डायलॉग हैं, वो टेबल के ऊपर बैठ के हल हो जाएंगे, और ये दोनों बैठ के इस कॉल को वापसी ले लेंगे। ये टाइम ही बताएगा कि ये कॉल होती है या इसको वापसी ले लिया जाता है। लेकिन अभी तक ये कॉल फ्रंट फुट की पड़े, और ये कहा गया है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क ने निकलना है, पूरे मुल्क के अंदर सारी दुकानें बंद करके, सारा कारोबार बंद करके, एक दिन अपना टाइम निकाल के अपने इस मुल्क की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर आपको निकलना पड़ेगा, अगर आप अपने मुल्क को, पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। और उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने बात की है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी एक लीडर है, इमरान अहमद खान नियाज़ी एक ब्रांड है, एक हीरो है, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, और हम उसको लीडर मानते हैं। ये महमूद खान अचकज़ई ने बात की है अपोजिशन लीडर बनने के बाद कौमी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कि इमरान अहमद खान नियाज़ी एक लीडर है, हम उसको मानते हैं और आपको भी मानना पड़ेगा। पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम जब मानती है तो आपको भी पाकिस्तानी कौम के बयानी के साथ चलना पड़ेगा और इमरान खान को लीडर मानना पड़ेगा, क्योंकि
वो 24 करोड़ अवाम का लीडर है और आपको ही मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी मानते तो हमें इससे कोई गिला नहीं है, ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तान का लीडर है और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान अहमद खान नियाज़ी है। उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की पॉलिटिक्स घूम रही है। अगर आज इमरान खान को कुछ ये कर देते हैं तो आज पाकिस्तान का जनाजा निकल जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर यजीद और फ़्रोन बैठे हुए हैं, इन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। और अगर आप इनके एतबार के ऊपर बैठेंगे कि ये मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे या मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे और इनके नीचे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने मफादात के लिए आए हैं। और जैसे इनके मफादात पूरे हो जाते हैं, इनका मतलब पूरा हो जाता है, तो ये पाकिस्तान एक फ़्लाइट लेते हैं और पाकिस्तान से रफू चक्कर हो जाते हैं और देखते भी नहीं है। ये कहते हैं कि अवाम बाहर में जाए, हमें अपने मफादात देखने हैं। आपने देख लिया मरीम नवाज़ की बेटी की शादी के ऊपर अरबों रुपया, करोड़ों रुपया स्पेंड किया जाता है, कानून तोड़े जाते हैं। जो कि कानून दूसरों लोगों के लिए बनाए गए हैं, वो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करते और उसको तोड़ा जाता है और सिर्फ आवाम के लिए कानून बनाए जाते हैं कि 1 डिश से ज़्यादा आप एक शादी के अंदर 1 डिश से ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मरीम नवाज़ की शादी के अंदर हमने देखा, उनकी बेटे की शादी के अंदर देखा कि किस तरह कानून को तोड़ा जाता है। ये इनके सलूकात के, ये कानून लोगों के लिए बनाते हैं, लेकिन इस कानून के ऊपर जो ये बनाया जाता है, इसके ऊपर ये अमल दरामद नहीं करते और इसको तोड़ा जाता है, इसको तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा जब आपके मुल्क के ऊपर यजीद और फ़्रोन बैठे हुए होंगे जो कि आपके मुल्क को तबाह बर्बाद करने आए हैं और इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, सब ये अपने मफादात के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। तो इनके होते हुए पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा जितनी देर ये बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर, क्योंकि इनकी औकात भी नहीं है। ये करप्ट लोग हैं, ये माफिया हैं, ये यजीद हैं और ये जुल्म करने वाले लोग हैं। इनके नीचे पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं निकल सकता।